जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद फैजी में। मैं कमाल फैजी आप सभी को स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन सभी अनुच्छेदों को हम लोग बारी बारी से 1 से लेकर 395 जो मूल अनुच्छेद है और उसमें जो अलग से जो उसके जो भाग जोड़े गए हैं सभी अनुच्छेदों को जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से उसको हम लोग देखेंगे। अभी जान रहे हैं कि बिहार में शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के माध्यम से किया जाएगा। तो कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, चाहे वह बीपीएससी की हो या अन्य कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, तो ये जो अनुच्छेद होते हैं वह सभी प्रतियोगिता परीक्षा के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और कोई ना कोई अनुच्छेद किसी न किसी परीक्षा में आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए बिना समय का वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 1। तो अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत जो है राज्य है और उसका संघ है। भारत में जो भी राज्य है और वह संघ है उसका उल्लेख जो है अब उसके अंतर्गत जो भी सारी चीजें आते हैं, क्षेत्र का विस्तार हो या अन्य कोई भी बातें हो, तो भारत के राज्य और संघ की सारी बातें कहाँ आती है? अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 5 से 11 की बात करते हैं जिसमें नागरिकता का उल्लेख है, भारत के नागरिकता का उल्लेख है अनुच्छेद 5 से 11 में। अनुच्छेद 14 जो है वह विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है, यानी कानून के नजर में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग विशेष किसी भी तरह का हो, सभी जो है कानून के नजर में एक समान है। तो अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 जो है वह धर्म, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव का निषेध, यानी किसी भी व्यक्ति से आप उसके धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर आप उससे भेद नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 16 है, इसमें है लोक नियोजन में अवसर की समानता और इसमें अपवाद में लिखा हुआ रहता है SC ST यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों को छोड़कर लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 की बात करें तो इसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है, छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 18 को देखते हैं, इसमें है उपाधियों का अंत और इसमें भी अपवाद होता है सैनिक या विधवाओं, इनको छोड़कर उपाधियों का अंत, यानी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय या कोई भी राज्य सरकार से आप उपाधि लेना चाहते हैं तो उसके लिए राष्ट्रपति का अनुमोदन लेना जरूरी होता है, परमिशन लेना जरूरी होता है। अनुच्छेद 19(1) की बात करते हैं तो यह विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। आप अपना सेल्फ एक्सप्रेशन, मन के एक्सप्रेशन जो होता है, आपके मन की जो अभिव्यक्ति होती है उसको आप अभिव्यक्त कर सकते हैं कहीं भी, किसी के भी सामने, लेकिन वो जो है वह देश के संविधान के खिलाफ नहीं होना चाहिए। प्रेस जो होता है, मीडिया, ये इसी 19(1) के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 20 की बात करें तो अपराध दोष सिद्धि संरक्षण, यानी किसी भी तरह के केस में, मुकदमे में आपका नाम आता है और जब तक आपके खिलाफ एविडेंस साबित नहीं होता है, दोष नहीं सिद्ध हो जाता है कि रियल में आप अपराधी है, तो उससे आप संरक्षण ले सकते हैं, अपना वकील के न्यायालय में केस लड़ते हैं। उसके बाद आता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 की बात करें तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसको हम लोग निजता का अधिकार कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुच्छेद 21 से क में आते हैं। तो अनुच्छेद 21 से क कहता है कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे होंगे उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को कहां से डाल दिया गया? तो समवर्ती राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। अनुच्छेद 24 की बात करो तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं वो बाल श्रम नहीं कर सकते, किसी कल कारखाने में काम करेंगे, तो ये उसी अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 25 की बात करें तो अंतःकरण की स्वतंत्रता है। आप अपने स्वतः इच्छा से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, तो यह अंतःकरण की स्वतंत्रता होती है। अनुच्छेद 29 की बात करें तो इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है। जो भी अल्पसंख्यक वर्ग में जातियां आते हैं तो उनके हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में किया गया है। इसी में अनुच्छेद 30 में आता है। तो अनुच्छेद 30 में कहता है कि जो भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं वह अपना क्या कर सकते हैं, अपनी कोई संस्था चला सकते हैं, बशर्ते वह संस्था देश के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 32 की बात करें तो अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है। अनुच्छेद 37 में है डीपीएसपी अपरिवर्तनीय, यानी राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व होंगे वह अपरिवर्तनीय होंगे। अनुच्छेद 38 की बात करें तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अनुच्छेद 39 की 1 में है निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कानूनी जो प्रक्रिया होती है उसमें आप निःशुल्क एडवाइस ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, अनुच्छेद 39 के 1 के तहत। अनुच्छेद 40 की बात करें तो इसमें है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 जो है वह समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, और भारत का एकमात्र राज्य गोवा है जिसमें अभी समान नागरिक संहिता कानून लागू है। इसके बाद असम भी है, इस ओर चल पड़ा है समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 47। तो अनुच्छेद 47 है पोषण संरक्षण, यानी सभी लोगों के स्वास्थ्य और पोषण संरक्षण, जैसे स्कूलों में MDM प्रोग्राम चलता है, मध्याह्न भोजन, तो ये भी इसी के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 50 जो है वह 50-50
कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या होगा, पृथक्करण होगा। दोनों एक साथ कभी भी कार्य नहीं कर सकती है। न्यायपालिका जो है वह एक स्वतंत्र निकाय है, तो कार्यपालिका के न्यायपालिका से अलग अनुच्छेद 50 के अंतर्गत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में और फिर इसके बाद आगे वाले जो अनुच्छेद है उसको हम लोग देखते हैं। आइए दोस्तों, अनुच्छेद 50 के बाद आगे हम लोग देखते हैं। तो अनुच्छेद 51 की बात करें तो अनुच्छेद 51 जो है वह अंतर्राष्ट्रीय शांति यानी विदेशी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय शांति कायम होना चाहिए। अनुच्छेद 51 के क की बात करें तो मौलिक कर्तव्य जो है फंडामेंटल ड्यूटीज वह किस अनुच्छेद में रखा गया है, अनुच्छेद 51 की क में। और यह कब जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक जो है वह राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 52 में जो है राष्ट्रपति का एक पद होगा, उसके बाद उनका क्या होगा, कार्यकाल होगा, यह सारी बातें हैं। उसके बाद उनका निर्वाचन होगा, दोबारा निर्वाचन होगा, लाइन से 52, 53, 54 आप चले जाएंगे। और अनुच्छेद 61 में क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है, यानी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर हटाया जा सकता है। और अनुच्छेद 62 कहता है कि राष्ट्रपति की पद पे मृत्यु या किसी कारणवश वो पद त्याग करते हैं तो 6 महीना के अंदर उनका दोबारा चुनाव होना चाहिए। तो ये किस में है, 62 में है। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 71 में कहता है कि उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति का चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा, SC करेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट करेगा। अनुच्छेद 71 में है राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। अनुच्छेद 72 कहता है क्षमादान। क्षमादान यानी किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि करार दे दिए गए न्यायालय में, तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो उसके जो ये है अपराध है उसको इसके लिए क्षमादान दे सकता है, यानी मृत्यु दंड को भी वो क्षमा कर सकता है। अनुच्छेद 74 और 75 में जो है वह मंत्री परिषद जो होगा, मिनिस्ट्री काउंसिल, वह क्या है, संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 में क्या होगा, भारत का एक संसद होगा। 79 कहता है कि भारत का एक संसद होगा, तो संसद होगा तो उसका अपर जो होगा वो राज्यसभा होगा। 80 कहता है राज्यसभा होगा। 81 कहता है कि लोकसभा होगा। और अनुच्छेद 85 कहता है कि संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन जो है, यह सब बातें किसमें कहता है, अनुच्छेद 85 में है। यानी उसका सत्र होगा, सत्रावसान किया जा सकता है, या संसद को क्या किया जा सकता है, विघटित किया जा सकता है। तो इसमें क्या है, 85 में है, जैसे अविश्वास प्रस्ताव लगाकर संसद का विघटन कर दिया जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 87 की बात करें तो इसमें है राष्ट्रपति का अभिभाषण। जो बजट सत्र के बाद राष्ट्रपति का एक विशेष अभिभाषण होता है तो अनुच्छेद 87 के अंतर्गत होता है। अनुच्छेद 89 कहता है कि राज्यसभा का एक सभापति होगा और उसका एक उपसभापति होगा। राज्यसभा का सभापति होता है वह कौन होता है, तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का सभापति होता है। उसके बाद अनुच्छेद 93 कहता है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा और उसका एक उपाध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 98 की बात करें तो संसद का क्या होगा, एक सचिवालय होगा। अनुच्छेद 99 कहता है कि संसद के जो सदस्य होंगे तो उन सदस्यों का शपथ होगा और प्रतिज्ञान होगा, वह अनुच्छेद 99 के अंतर्गत। उसके बाद अनुच्छेद 108 की बात करें, इंपॉर्टेंट होता है ये सब, तो अनुच्छेद 108 में है कि क्या होगा, ज्वाइंट सीटिंग। ज्वाइंट सीटिंग कहने का मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की बैठक बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति बुलाएगा। ज्वाइंट सीटिंग जो है वह बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन सीटिंग की जो अध्यक्षता होती है, बैठक की जो अध्यक्षता होती है, वह अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। उसके बाद अनुच्छेद 110 कहता है धन विधेयक। 112 कहता है वित्तीय वार्षिक विवरण यानी वित्त विधेयक। और 123 में है 1, 2, 3 राष्ट्रपति क्या होगा, एक अध्यादेश जारी करता है। देश में किसी ऐसे कानून की आवश्यकता हो और संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश लाकर कानून बना देता है। अनुच्छेद 124 कहता है कि भारत में क्या होगा, एक सुप्रीम कोर्ट होगा। और अनुच्छेद 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, एक अभिलेख न्यायालय होगा, यानी इसके जो भी इसके निर्णय होंगे वह सारे क्या होंगे, अभिलेख यानी रिकॉर्डेड होंगे। अनुच्छेद 143 की बात करें तो अनुच्छेद 143 में जो है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी मुद्दे पर सलाह ले सकता है, या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति से या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मसले पर सलाह ले सकता है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 143 के बाद जो बचे हुए अनुच्छेद है उसको हम लोग देखते हैं। आइए दोस्तों, बचे हुए अनुच्छेद को हम लोग बहुत ही स्पीड में देखते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। तो अनुच्छेद 148 की बात करें इसमें हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 153 में है राज्यों के लिए, सभी राज्यों के लिए क्या होंगे, राज्यपाल होंगे। अनुच्छेद 161 में है राज्यपाल द्वारा क्या होगा, क्षमादान की शक्ति होगी। अगर अनुच्छेद 72 में हम लोग देखे थे, ये उसमें क्या था, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति थी। और राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल के लिए 101, 161 होता है। 165 में है सभी राज्यों के लिए क्या होंगे, एक महाधिवक्ता होंगे। अनुच्छेद 213 राज्यपाल द्वारा क्या किया जाएगा, अध्यादेश जारी किया जाएगा। हम लोग राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश देखे थे, उसमें क्या देखे थे, अनुच्छेद 1, 2, 3 123 में जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और राज्यपाल की बात करें तो 213 में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। अनुच्छेद 214 में है कि उच्चतम न्यायालय यानी सभी राज्यों में क्या होंगे, एक
हाईकोर्ट होंगे। और अनुच्छेद 216 कहता है कि हाईकोर्ट का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 215 कहता है कि इसी में देखें तो हम लोग 1 2 का 4 124 जो होता है वह सुप्रीम कोर्ट होता है, और एक को इधर दो को उधर कर देंगे 214 हो जाएगा, ये क्या हो जाता है, हाई कोर्ट हो जाता है। अनुच्छेद 215 कहता है कि हाई कोर्ट एक क्या होगा, अभिलेख न्यायालय होगा। उधर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में देखे थे कि अनुच्छेद 124 के तहत एक सुप्रीम कोर्ट होगा, अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अनुच्छेद 214 में एक हाई कोर्ट होगा, उच्च न्यायालय होगा, और 215 कहता है कि उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 233 में है कि गवर्नर यानी राज्यपाल जो होंगे वह जिला न्यायाधीश की नियुक्ति या जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा, तो राज्यपाल द्वारा। अनुच्छेद 226 में है हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। 229 के ए में है कि दिल्ली भारत की एक राजधानी क्षेत्र है। अनुच्छेद 216 में है तो उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 के ओ तक इसमें क्या है, स्थानीय स्वशासन की बात कही गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्थानीय स्वशासन की बात कही गई है अनुच्छेद 243 से लेकर 243 के ओ तक। उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 246 के जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कैवे संविधान संशोधन 101वें संविधान संशोधन, 101 रुपया कन्यादान जीएसटी, 246 अनुच्छेद 246 के 101वें संविधान संशोधन। और पूरे भारत में जीएसटी कब से लागू हुई, 1 जुलाई 2017 से। उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 245 और 246 में कहा गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का क्या किया जाएगा, विभाजन किया जाएगा। अनुच्छेद 263 में है कि अंतर्राज्यीय परिषद, 266 है संचित निधि, 267 आकस्मिक निधि, और 280 क्या है, वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 300 के 1 में क्या है, संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, यह कानूनी अधिकार है। पहले यह क्या था, फंडामेंटल राइट था, मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर क्या कर दिया गया, यह कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 315 में है यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 324 में है ईसी यानी इलेक्शन कमीशन। अनुच्छेद 338 में है एनसीएस यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। अनुच्छेद 338 के ए में है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अनुच्छेद 343 में किसका, तो राज्य भाषा, भारत का राज्य भाषा की बात रही गई है। चलिए बच्चों कुछ अनुच्छेद को देखते हैं हम लोग बहुत ही जल्दी स्पीड में, ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं हो पाए। आइए दोस्तों बचे हुए अनुच्छेदों को हम लोग देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 352 की बात करें तो यह किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आपात से। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन और अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर। भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय क्या कहते हैं, वित्तीय आपात नहीं लगा है। 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुके हैं और राष्ट्रपति शासन तो कई बार कई राज्यों में लग चुके हैं। 368 में संविधान संशोधन और किस देश के संविधान से लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है अनुच्छेद 368 में। और 370 जम्मू कश्मीर से अभी से बहुत सारे भाग क्या कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपनी पढ़ाई में जारी रखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।